अशोक चौधरी गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। अच्छा। वो जितना शांत हो जाए ज्यादा अच्छा है, अच्छा। क्योंकि उनका हर चीज हम लोग जानते हैं। 100 करोड़ का मानहानि 100 करोड़ से ऊपर निकाल देंगे, अभी तो इतने ही हाथ में। उनका अशोक पता चौधरी चलेगा। नहीं, ऐसे 100 अधिकारी और अशोक चौधरी जैसे लोग हमारी सरकार बनेगी जेल की सलाखों में होंगे। जदयू का बड़ा लीडर अपने आप को घोषित करता है, और जदयू के मुख्यमंत्री को रोज गाली देने वाला चिराग पासवान से बेटी को लड़ाता है। कैसा राजनीति कर रहे यार? नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए यार कि तुम कैसा राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी बेटी उसके साथ हो जो रात दिन हमको कमजोर कर रहा है। प्रशांत किशोर किसी पद पे नहीं रहे हैं, बिहार में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बिहार में क्या पूरे दुनिया में देश में कभी नहीं किया। कहाँ से आए हैं और आज क्या है इस सबको पता है। आपने टिकट खरीदा बेटी के लिए, एक दिन पॉलिटिक्स नहीं करती है, अब आप 25 करोड़ रुपया देके टिकट खरीद। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में हैं। पटना में देखिए, अभी जनसुराज कार्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान देखिए अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज नेता दानिश खान जी है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी शुक्रिया बहुत। क्या कुछ कहेंगे सर, आज आप लोग अशोक चौधरी के ऊपर 200 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाए हैं? देखिए, जितना हम लोग को मिला उतना ही उनको लगाए। अच्छा। अभी बहुत सारे रास्ते में है, अभी और खोलेंगे। जितना मानहानि का जो वो कर रहे हैं उनका सब निकल जाएगा, क्योंकि इन लोग बिहार में समाज सेवा वा नहीं कर रहे हैं। समाज सेवा के नाम पे और अनफिट मुख्यमंत्री होने का फायदा उठा के अपने लिए इन लोग धन बना रहे हैं, और गोल गोल बोलने आ गया है। बोली के बेस पे पूरा मोहल्ला जीतना चाहता है। नहीं, कल्ला जिसका भारी मोहल्ला जीत रहा है, तो वही इन लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के खिलाफ करने से पहले अपने आप को स्वच्छ बनाना होगा। ईमानदारी के पुतला होगा तो प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर किसी पद पे नहीं रहे हैं, बिहार में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बिहार में क्या पूरे दुनिया में देश में कभी नहीं किया। अलग बात है कि लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं तो। और आप सत्ता में हैं, बाप दादे से हैं, खानदान से हैं, आपके पास आप कहाँ से आए हैं और आज क्या हैं इस सबको पता है। आपने टिकट खरीदा बेटी के लिए, एक दिन पॉलिटिक्स नहीं करती है, अब आप 25 करोड़ रुपया देके टिकट खरीद। 25 करोड़ में डील हुई थी सर? तो आजकल उससे कम टिकट मिल रहा है। अच्छा। वो अगर 2-4 करोड़ रुपया तो देने वाला उनके दल में भी था। अच्छा। हम लोग बहुत सारी बात जानते हैं। खगड़िया की सीट के लिए जो पहले के वहाँ के सांसद थे, उन्होंने उस लेवल का कीमत देने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल पे नहीं जा पाए, उनकी भी औकात नहीं थी। 25 करोड़ से कम तक थी मतलब? हाँ, उनका 15 करोड़ बजट था। मतलब 25 करोड़ का लेवल नहीं था उनका? बिल्कुल। तो वो भागलपुर से व्यापारी आया, खरीद लिया, अच्छा। बेच दिया। तो चिराग हो या इन लोग हो, ये सब बहुजन के नाम पे भी अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चिराग को भी बहुजन नेता नहीं मानता? हम तो बिल्कुल नहीं मानते, किसी का नेता नहीं मानते, मेरा अपना पर्सनल सोच है। अच्छा। क्योंकि वो जो आदमी टिकट आता है 3 को बेच देता है, 2 को एगो परिवार को देता, दिया कहाँ किसी वर्कर को? जिसको खटाया, जिसको घुमाया, दिया कहाँ? समझ रहे हैं? अब और उसमें सब परचेजिंग है। अगर फ्री में देना रहता तो यकीन मानिए कि जो उसके पीछे खट रहा था उसको देता, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी कीमत दे रहा है, राजनीति में जो समाज सेवा करेगा 25-30 करोड़ रुपये कहाँ से आएगा? आप हमको बता दीजिए। जो समाज सेवी है, अगर मान लीजिए मेरा खानदानी बहुत दौलत भी है, तो ऐसी सेवा के लिए हम अपना घर ही बेच के कौन सा सेवा कर लेंगे? मतलब अशोक चौधरी पर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं सर, क्या लगता है कि वाकई ये आरोप सिद्ध हो पाएगी? देखिए, अशोक चौधरी गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। अच्छा। वो जितना शांत हो जाए ज्यादा अच्छा है, अच्छा। क्योंकि उनका हर चीज हम लोग जानते हैं। 100 करोड़ का मानहानि 100 करोड़ से ऊपर निकाल देंगे, अभी तो इतने ही हाथ में है। प्रशांत किशोर पर 100 क्योंकि हम लोग को जितना हाथ लगा उतना ही बात बोल रहे हैं, अभी तो और आने वाला पाइपलाइन में है। समझ रहे ना? तो ये नीतीश कुमार का भी इसमें दोष है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दोष है कि जो व्यक्ति धन बना रहा है, जो व्यक्ति दल से आपका हितैषी, मतलब जदयू का बड़ा लीडर अपने आप को घोषित करता है, और जदयू के मुख्यमंत्री को रोज गाली देने वाला चिराग पासवान से बेटी को लड़ाता है। कैसा राजनीति कर रहे यार? नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए यार कि तुम कैसा राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी बेटी उसके साथ हो जो रात दिन हमको कमजोर कर रहा है। तो ये सब नीतीश जी अब पहले वाले सलाहियत में नहीं रहे। प्रशांत जी बार बार बोल रहे हैं मेडिकल अनफिट हैं, तो वो रियलिटी में है, नहीं तो वो ये सब चीज़ नहीं बर्दाश्त करते हैं। मतलब वाकई मेडिकल अनफिट है नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल है। और वो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार दोषियों को या अपराधियों को या घोटालेबाज को कभी भी नहीं बख्शते हैं, फिर भी नीतीश कुमार के पार्टी में है अभी अशोक चौधरी जी, इनको क्यों बख्शा जा रहा है? नीतीश कुमार ये जो बात बोलते हैं ना, सब झूठ है। अच्छा। आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया आप जानते हैं ना? कि पूरा जो वो कानून को ही चेंज कर दिया। आनंद सिंह अभी जेल में चले गए थे तो डाल दिए, इनके खिलाफ हुए तो जेल में डाल दिए, इनके साथ आए तो फ्री कर दिए। समझ रहे ना? मुन्ना शुक्ला इनके बाहर गए तो टंगा गए। तो बात ऐसा है कि अगर आप कर नहीं रहे तो ऐसे हो कैसे रहा है?
ये तो प्रमाण है ना कि आप किसको कहाँ मदद कर रहे हैं और किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, बोल के नहीं कर रहे हैं, बोल के नहीं। बस इतना ही आपकी कलाकारी के बोल के नहीं कर रहे। दूसरा नेता मदद करता बोल के, आप बोल के नहीं कर रहे, लेकिन हर हथगंडा आप अपना रहे हैं गद्दी को पाने के लिए, जो आपके जुबान के हिसाब से आपके सिद्धांत के विपरीत है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से जनसुराज अभी पूरे बिहार में एक पद यात्रा से शुरू हुई है, जिस प्रकार अभी पूरे बिहार में भी यात्रा करे, क्या लगता है बिहार में वाकई ये लोग परिवर्तन कर पाएगी, सत्ता में आ पाएगी? नहीं, जनसुराज तो समझ लीजिए कि कहाँ थी और कहाँ आज के डेट में। ये बात समझ जाइए कि अगर एनडीए और यूपीए में दोनों का जो दावा करते थे अपने जीत का, ये दोनों लोग परेशान हैं। दोनों लोग परेशान हैं। दोनों लोग परेशान कि कौन कट जाएगा जनसुराज से, समझ रहे ना, अपना अपना गला पकड़ के सब लोग बैठा हुआ। क्योंकि इन लोग डरे हुए इसलिए ना कि इन लोगों की जो बातें हैं सेकुलरिज्म कम्युनिज्म एक्चुअल में है नहीं। पब्लिक को पोलराइज करने के लिए कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कोई कम्युनिटी मतलब कॉमनल राजनीति कर रहा है। लेकिन हिंदू भी परेशान है, बैकवर्ड दलित भी परेशान है, और ये दो पॉलिटिक्स में जो लोग उनके परेशान हैं और ये दोनों लोग खुशहाल हैं। जो इनके नेता हैं जो वोट पे कामयाब हैं, उनके और उनके बच्चे पूरी कामयाबी है, पूरी ज़िंदगी में उनके ऐशो आराम है। आवाम के जनता पब्लिक में क्या है, कितनी परेशानियां हैं। तो ये जो लोग जात और धर्म की राजनीति से निकलना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चॉइस जो बन उभर के अरविंद प्रसाद जी आए हैं। तो इस बात से डर रहा है कि हम लोग तो टेस्टेड हैं, मतलब डर रहा एनडीए वाले और महागठबंधन वाले दोनों। हाँ, चूंकि इन लोग पब्लिक में टेस्टेड हैं। लेकिन यही लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये जनसुराज वोट काटने वाले। अच्छा, तो आरोप लगा रहे तो वोट तो काटबे नहीं करेंगे जी। प्रशांत को वोट कहाँ से कटबे नहीं करेगा किसी ना किसी का वोट। तो आप जितने काट के सरकार तक पहुंच सकती है। हम लोग दोनों का काट रहे हैं ना, ऐसा काटेंगे दोनों फेंका जाएगा, हम लोग सत्ता में आएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर वो नाम है कि अगर 20 साल स्ट्रगल करना पड़े तो प्रशांत किशोर के नाम में कमजोरी हो, तो 5 साल में काट के दोनों को फेंक देंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जनसुराज के लोग अभी अशोक चौधरी पर एक से एक घोटाला का आरोप ये सिद्ध करवाने की कोशिश में लगे, क्या लगता है आए दिनों में और बहुत सारे नेता हैं उनका अशोक चौधरी नहीं, ऐसे 100 अधिकारी और अशोक चौधरी जैसे लोग हमारी सरकार बनेगी जेल की सलाखों में होंगे। अशोक चौधरी जेल के सलाखों में होंगे बिल्कुल। जो भी भ्रष्टाचार किया है हम लोग लिस्ट बनाएंगे सरकार में कि राजनीति में आने से पहले इनके पास कितना माल था और राजनीति में आने के बाद कितना माल बना। 100 आदमी को चिन्हित करके रखा गया, और वो किसी को बदले की भावना से नहीं, क्योंकि जनता का पैसा लौटे हो, जनता को पैसा वापस दे दो। और ये लिस्ट बन चुकी है, लेकिन ये कार्रवाई सरकार के बाद होगी। और मेरे दल के भी लोग अगर कोई करेंगे तो प्रशांत किशोर उनको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि वो आए ही इसीलिए थे कि अब तक राजनीति में सत्ता में आने के लिए लोग गरियाता है, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाता। प्रशांत किशोर ऐसी राजनीति चालू करने जा रहे हैं कि तुमने भ्रष्टाचार किया तुमको जेल जाना होगा। अगर मेरे सरकार गिरती है, अगर हमारे लोग कोई भ्रष्टाचार किया तो उनको भी जेल में बंद कर दो। अगर हमारे लोग भी भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें भी जेल के अंदर होना होगा। ये थे दानिश खान जी, देखिए पर जनसुराज वाले नेता थे। देखिए बाकी आप इस खबर को देख के क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार।